बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। एलान नबूवत के चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप बेख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता है चक्की पीस रहा है और ज़ारों कतार रो रहा है। आपने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक गोश्त पोस्त का इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन आप वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुला कर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आते। चौथी रात आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को डर होता है और ना कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? आपने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के मातहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने कहा, तुम कौन हो? आपने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आपने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा बढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी हो ही नहीं सकता जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आपने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफें और मुशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामने मुस्तफ़ा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा ना था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आपका बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।